अगर देश का युवा नशे की गिरफ्त में आ जाए तो देश का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। शायद इसी सोच के साथ आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। आखिर क्या है नशा मुक्त युवा अभियान, इनमें क्या होगा और इसका असर आम लोगों और युवाओं पर कैसे पड़ेगा, आइए इस पूरी खबर को विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम बात करेंगे उस अभियान की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं का स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त होना बेहद ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से नशा मुक्त युवा अभियान की शुरुआत की गई है। सरकार के अनुसार ये अभियान लंबे समय तक चलाया जाएगा और इसमें स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थाओं, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की भागीदारी रहेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक करना है। कई राज्यों में रेडियो, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम और विशेष अभियान आयोजित किए गए हैं। जाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों का संदेश पहुंचाया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नशे की लत केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। इससे पढ़ाई, नौकरी, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर गंभीर असर पड़ता है। इसलिए समय रहते ही जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सरकार का मानना है कि यदि युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देश की प्रगति भी तेज होगी। इसलिए इस अभियान में केवल सरकारी विभाग ही नहीं बल्कि आम नागरिक की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे सही सलाह दें और इलाज की ओर प्रेरित करें। परिवार, दोस्त और समाज मिलकर किसी भी व्यक्ति को इस समस्या से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि केवल सरकारी अभियान से नशे की समस्या कम होगी या इसके लिए समाज और परिवार को भी बराबर जिम्मेदारी निभानी होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। यहीं दूसरी खबर आती है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून के कारण उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। गुजरात के कई जिलों में बहुत भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। केरल और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कुछ संवेदनशील इलाकों में जलन और जलभराव का खतरा बना हुआ है। लोग क्या सावधानी रखें? आप लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। जल्दी नालों और जल भराव वाले क्षेत्र से दूर रहें। बिजली कड़कने के समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न रहें। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा पालन करें। दोस्तों, बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आती है, वहीं लापरवाही कई बार बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन जाती है। इसलिए सुरक्षित रहें और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नज़र बनाए रखें। आपके इलाके में अभी मौसम कैसा है? क्या वहाँ बारिश हो रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यही दूसरी खबर आती है। देश भर में भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में बाढ़ का खतरा। भारत का तीसरा खबर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। आखिर भारत ने कितने पदक जीते हैं और किन खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, आइए जानते हैं इस तीसरी न्यूज़ में।
इस बार भारत में कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो और ट्रैक साइकिलिंग सहित कई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। हर खिलाड़ी ने वर्षों की मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है। कई युवा खिलाड़ियों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खिलाड़ियों को इसी तरह सुविधाएं मिलती रही तो आने वाले ओलंपिक में भी भारत का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। दुनिया में भारत की खेल शक्ति मजबूत हुई, युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली, खेलों के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा। दोस्तों, खेल केवल पदक जीतने का नाम नहीं बल्कि अनुशासन, मेहनत और देश के सम्मान का भी प्रतीक है। आपको किस भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चौथी खबर आती है, जुलाई में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। दोस्तों, सरकार के खजाने में इस बार इतना पैसा आया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। जुलाई महीने का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बढ़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़ायदा आम जनता को होगा या नहीं। आइए जानते हैं इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जब भी कोई व्यक्ति सामान खरीदता है या किसी सेवा का भी उपयोग करता है तो उस पर जीएसटी लग सकता है। सरकार के अनुसार जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मतलब है कि देश में कारोबार और उपभोग दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि केवल टैक्स संग्रह बढ़ना ही काफ़ी नहीं है। आम लोगों की उम्मीद होती है कि इसका असर बेहतर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं पर भी दिखाई दे। लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? सरकार के पास विकास कार्य के लिए अधिक राजस्व उपलब्ध हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को गति मिल सकती है। लंबे समय में अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या बढ़ता हुआ जीएसटी कलेक्शन देश की आर्थिक मजबूती का संकेत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यही पांचवी खबर आती है, भारत चीन सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर शुरू हुआ। 6 साल तक बंद रहने के बाद भारत और चीन के बीच एक बड़ा रास्ता फिर खुल गया है। आखिर इसका फायदा किसे होगा? क्या इससे दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे? आइए पूरी खबर को जानते हैं इस वीडियो में। करीब 6 साल से बंद सीमा व्यापार अब फिर से शुरू हो गया है। उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के सिक्किला मार्ग से व्यापारियों को दोबारा आवाजाही की अनुमति दी गई है। शुरुआत में सीमित संख्या से व्यापारियों को अनुमति मिली है और धीरे धीरे इसे बढ़ने की योजना है। सीमा व्यापार बंद होने की स्थानीय व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ था। अब उम्मीद है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि व्यापार बढ़ने के साथ साथ सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। क्या आपको लगता है कि इससे भारत चीन संबंध बेहतर होंगे? और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।